अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, निकाह अल्लाह की एक बहुत खूबसूरत नेमत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के इस पाकीज़ा रिश्ते में होने वाली छोटी छोटी कोताहियाँ हमें कितना बड़ा गुनहगार बना सकती है। आजकल लोग निकाह कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के हुकूक क्या है ये भूल जाते हैं। बीवी पर जुल्म करने वाले शौहर का आखिरत में क्या अंजाम होगा और शौहर की नाफरमानी करने वाली बीवी के लिए इस्लाम में क्या सज़ा मुकर्रर है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में 30 ऐसे अहम सवाल और उनके जवाब जानेंगे जो हर शादीशुदा और शादी करने वाले जोड़े के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं और गुनाहों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। आपका पहला सवाल है, इस्लाम में बीवी का सबसे पहला और बुनियादी हक क्या है? जवाब, बीवी का सबसे पहला हक महर है, जो निकाह के वक्त तय किया जाता है और शौहर को इसे लाजमी अदा करना होता है। आपका अगला सवाल, बीवी पर शौहर का सबसे बड़ा हक क्या है? जवाब, शौहर का सबसे बड़ा हक है उसकी फर्मा बरदारी है, बशर्ते शौहर का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ न हो। आपका अगला सवाल, अगर शौहर बीवी का मोहर अदा न करे तो उसकी क्या सजा है? जवाब, जो शौहर मोहर दबा लेता है या नियत साफ नहीं रखता वह अल्लाह की नजरों में गुनहगार है और क़यामत के दिन उसका सख्त हिसाब होगा। आपका अगला सवाल, क्या शौहर पर बीवी के खाने पीने और रहने का खर्च उठाना जरूरी है? जवाब, जी हाँ, बीवी का नान और नफका यानी रोटी, कपड़ा, मकान और इलाज अपनी हैसियत के मुताबिक उठाना शौहर पर फर्ज है, चाहे बीवी खुद मालदार ही क्यों न हो। आपका अगला सवाल, शौहर की इजाजत के बिना बीवी का घर से बाहर जाना कैसा है? जवाब, बीवी को चाहिए कि वह शौहर की इजाजत या उसकी आम रजामंदी के बिना घर से बाहर न जाए। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, अगर बीवी बिना किसी वजह के शौहर की नाफरमानी करे तो उसकी क्या सजा है? जवाब, ऐसी औरत अल्लाह की रहमत से महरूम होती है। हदीस के मुताबिक जब तक वह शौहर को राजी न कर ले फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। आपका अगला सवाल, बीवी के साथ हुस्न सुलूक करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? जवाब, कुरान और हदीस में साफ हुक्म है कि अपनी बीवियों के साथ भलाई और मोहब्बत से रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। आपका अगला सवाल, शौहर के माल और घर की हिफाजत करना बीवी पर कितना जरूरी है? जवाब, यह बीवी की अहम जिम्मेदारी है कि वह शौहर की गैर मौजूदगी में उसके घर, माल और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। आपका अगला सवाल, अगर शौहर बिना किसी वजह के बीवी का खर्च रोक दे तो क्या हुक्म है? जवाब, शौहर गुनहगार है। हदीस के मुताबिक किसी इंसान के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफी है कि वह उन लोगों को बेसहारा कर दे जिनके खर्च का वह जिम्मेदार है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर अपने बीवी को जुल्म या मारपीट का निशाना बना सकता है? जवाब, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में बीवी पर जुल्म करना, उसे जलील करना या चेहरे पर मारना सख्त मना और गुनाह है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी और शौहर की नाफरमानी करके नफली रोजे रख सकती है? जवाब, हदीस के मुताबिक शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बिना बीवी के लिए नफली रोजा रखना जायज नहीं है। आपका अगला सवाल, बिना किसी जायज वजह के शौहर से खुला या तलाक मांगने वाली औरत का
क्या अंजाम है? जवाब: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत बिना किसी सख्त तकलीफ या वजह के शौहर से तलाक मांगे उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। आपका अगला सवाल: अगर किसी शौहर की एक से ज्यादा बीवी हो तो उस पर क्या फर्ज है? जवाब: उस पर तमाम बीवियों के दरमियान बराबरी, इंसाफ और खर्च अखराजात में मुकम्मल अदल करना फर्ज है। आपका अगला सवाल: अगर शौहर बीवी को अपनी तरफ बुलाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? जवाब: बीवी पर लाजमी है कि वह बिना किसी सही उज्र के शौहर की बात न काटे। आपका अगला सवाल: एक से ज्यादा बीवियां होने पर इंसाफ न करने वाले शौहर की क़यामत में क्या सजा है? जवाब: हदीस में आया है कि जो शख्स बीवियों में बराबरी न करेगा वह क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसका आधा धड़ गिरा हुआ या फालिज ज़दा होगा। आपका अगला सवाल: शौहर की कमाई पर नाशुक्री करना बीवी के लिए कैसा है? जवाब: इस्लाम में शौहर की नाशुक्री करने से सख्त मना किया गया है। बीवी को चाहिए कि शौहर जितना कमाए उस पर सब्र और शुक्र करे। आपका अगला सवाल: शौहर या बीवी का एक दूसरे को धोखा देना इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है? जवाब: यह सबसे बड़े गुनाहों में से है। शादीशुदा होने के बावजूद जिना करने की सजा इस्लामिक शरीयत के मुताबिक सख्त तरीन है और आखिरत में जहन्नम का अजाब है। आपका अगला सवाल: क्या शौहर अपनी बीवी के जाती माल पर हक जता सकता है? जवाब: नहीं, बीवी के अपने माल, जेवर या कमाई पर सिर्फ उसी का हक है। शौहर उसकी मर्जी के बिना उसे खर्च नहीं कर सकता। आपका अगला सवाल: मियाँ बीवी का एक दूसरे पर तोहमत लगाना कैसा है? जवाब: एक दूसरे के किरदार पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में इसे लुआन के दायरे में लाया जाता है और झूठे शख्स पर अल्लाह की लानत होती है। आपका अगला सवाल: बीवी के राज छुपाने को लेकर शौहर की क्या जिम्मेदारी है? जवाब: शौहर पर लाजमी है कि वह बीवी के जाति और मियाँ बीवी के ताल्लुकात के राज किसी के सामने जाहिर ना करे। ऐसा करना गुनाह है। आपका अगला सवाल: शौहर की खिदमत और राहत का ख्याल रखना बीवी के लिए कैसा है? जवाब: शौहर की राहत का ख्याल रखना बीवी के लिए कार-ए-शवाब है। जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो वह जन्नत में जाएगी। आपका अगला सवाल: अगर शौहर बीवी को दीन के रास्ते से रोके या गुनाह का हुक्म दे तो बीवी को क्या करना चाहिए? जवाब: इस्लाम का उसूल है कि खालिक की नाफरमानी में मखलूक की पैरवी नहीं की जा सकती। अगर शौहर गुनाह का हुक्म दे और बीवी उससे माने तो दोनों गुनहगार होंगे। आपका अगला सवाल: क्या शौहर बीवी को उसके मायके वाले से मिलने से रोक सकता है? जवाब: शौहर को चाहिए कि वह बीवी को उसके वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों से मिलने की मुनासिब इजाज़त दे। बिना वजह रोकना दुरुस्त नहीं है। आपका अगला सवाल: क्या बीवी शौहर के वालिदैन की खिदमत के लिए मजबूर है? जवाब: अखलाकी तौर पर और घर के सुकून के लिए सास ससुर की खिदमत करना बहुत अफजल है, लेकिन सही तौर पर यह बीवी पर फर्ज नहीं है। शौहर को इसके लिए जुल्म नहीं करना चाहिए। आपका अगला सवाल: जो शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है क्या उसकी इबादत कबूल होती है? जवाब:
जुल्म करने वाले से अल्लाह सख्त नाराज होता है। बीवी की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, इसीलिए शौहर का आखिरत का नुकसान तय है। आपका अगला सवाल, बीवी के जज्बात का ख्याल रखना शौहर पर कितना जरूरी है? जवाब, यह बहुत जरूरी है। शौहर को चाहिए कि वह बीवी को वक्त दे, उसकी बातें सुने और उसके साथ नरमी का बर्ताव करे। आपका अगला सवाल, शौहर के गुस्से के वक्त बीवी को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? जवाब, बीवी को चाहिए कि वह उस वक्त खामोशी या नरमी इख्तियार करे ताकि बात आगे न बढ़े। यह घर को टूटने से बचाता है। आपका अगला सवाल, अगर मियाँ बीवी अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो इस्लाम में क्या गुंजाइश है? जवाब, अल्लाह ताला बख्शने वाला है और मेहरबान है। अगर दोनों अपनी गलतियों को मानकर एक दूसरे से माफ़ी मांगे, अपने हुकूक अदा करे और सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर देता है और ज़िंदगी में बरकत अता करता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।